बसपा में पुनर्प्रतिष्ठा करा दी। चौंकाने वाला सवाल है। अब आप सोचेंगे कि भाई चंद्रशेखर रावण का बसपा से क्या लेना देना, और आकाश तो खुद मायावती जी के सगे भतीजे हैं, उनके भाई आनंद के बेटे हैं, तो इसमें चंद्रशेखर की क्या भूमिका। लेकिन पेच है 47 दिन में, कुल 47 दिन में आकाश आनंद परिपक्व हो गए राजनीति में। इससे पहले भारत नहीं, पूरी दुनिया में आपने ये उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई राजनेता महज 47 दिन में, 47 डेज में अपरिपक्व से परिपक्व हो जाए। 10 साल लग जाते हैं नेताओं को रगड़ते रगड़ते परिपक्व होने में, लेकिन नौजवान आकाश आनंद 47 दिन में परिपक्व हो गए, 47 डेज ओनली। अब ये उलटवासी कैसे हो? और इस 47 दिन के भीतर घटना और क्या घटी? नहीं, वो घटना केवल एक घटी कि नगीना से चंद्रशेखर रावण अपनी ही पार्टी के सिंबल पर जीतकर लोकसभा पहुंच गए, जबकि रावण न जीते इसके लिए नगीना में खुद मायावती जी ने प्रचार मोर्चा संभाला और आकाश आनंद ने भी वहां रैलियां की। अब इसके बाद भी जीत गए। सघन दलित आबादी वाला लोकसभा क्षेत्र है, तो उसका इको दूर तक गया, उसकी प्रतिध्वनि दूर तक गई, और शायद इसीलिए मायावती जी ने पुनर्विचार शुरू किया कि चंद्रशेखर रावण के उदय के बाद अब बीएसपी को जो खतरे संभावित हैं, उन संभावित खतरों से निपटने के लिए नौजवान आकाश आनंद को फिर से पार्टी की कमान देनी होगी। तब इस निर्णय पर पहुंची मायावती जी, और फिर उन्होंने कल आकाश आनंद के सिर पर अपना स्नेहिल हाथ फेर कर घोषणा कर दी कि यही मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी है, और ये बसपा का राष्ट्रीय संयोजक यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर फिर से बनाया जा रहा है। यानी मायावती जी का उत्तराधिकारी होना और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर होना, ये दोनों पद आकाश आनंद को कल फिर से मिल गए 47 दिन के भीतर। अब इसके थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। 10 दिसंबर 2023 को मायावती जी ने अचानक से सबको चौंका दिया था, ये कह के कि मैंने फैसला किया है कि आकाश बसपा के राष्ट्रीय संयोजक होंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर, और आकाश ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। बड़ा चर्चा हुई देश भर में, और कहा गया कि भाई मायावती जी ने इससे पहले कई बार कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी जब भी होगा तय मानिए वो मेरे परिवार से नहीं होगा, लेकिन फिर वो आकाश को क्यों ले आए? खैर, अचानक से 10 दिसंबर को आकाश को उत्तराधिकारी बनाया, और 7 मई 2024 यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 6 महीने के भीतर मुश्किल से मायावती जी ने ऐलान कर दिया। ये 7 मई का समय वो था जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, वोटिंग हो रही थी, तो मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि भाई अब आकाश नहीं रहेगा मेरा उत्तराधिकारी, और ये नेशनल कोऑर्डिनेटर भी नहीं रहेगा, और रैली भी नहीं करेगा, प्रचार भी नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले चूंकि ये परिपक्व नहीं, अपरिपक्व है, और अपरिपक्व नौजवान के हाथ में बसपा को कैसे सौंप दे। मायावती जी का वो स्टेटमेंट आकाश आनंद के लिए बड़ा झटका था, और आकाश आनंद अचानक से आकाश से धरती पर आ गए। उनकी रैलियां बंद कर दी गई, उनका चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया, और वो बिल्कुल उनसे कहा गया आप मौन रहेंगे। वो दौर जो था जब आकाश आनंद देश भर में बड़े बड़े टीवी चैनल्स को बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे थे, वो सब कुछ अचानक से ब्रेक लग गया। आप समझिए इससे 150 की स्पीड से भाग रही हो गाड़ी, और अचानक से उस पर ब्रेक लग जाए, वैसी स्थिति आकाश आनंद के लिए हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मायावती जी ने कल समीक्षा बैठक बुलाई थी रविवार को,
उस समीक्षा बैठक में उन्होंने फिर देश भर के अपने नेताओं के सामने आकाश को वो दोनों स्थान दोबारा दे दिए जिनसे उनको हटाया था 7 मई 2024 में। यानी 7 मई को हटाया और कल वो सारी चीजें उनको 23 जून को वो सारी चीजें वापस दी गई। 7 मई को हटाया, 23 जून को वापस दी गई। आकाश आनंद को हटाया क्यों और फिर वापस क्यों लाई मायावती? ये दोनों प्रश्न अभी हवा में तैर रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा है देश में। आकाश को हटाया क्यों, इसमें दो बातें कही जा रही है। एक तो ये कि आकाश आनंद के कुछ रैलियों में जो बयान आए थे वो तीखे थे और उनमें सीतापुर में जो उन्होंने वक्तव्य दिए थे उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था। शायद मायावती जी उससे सहम गई, उनको लगा कि ऐसा ना हो कि बसपा किसी पखेड़े में फंस जाए या आकाश किसी झंझट में फंस जाए। एक तर्क। दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि मायावती ने इसलिए हटाया कि चूंकि वो उनका भतीजा है आकाश,